अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नम्स एमडी कैट क्या होता है, नम्स एमडी कैट का प्रोसीजर क्या है, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होता है, कितने नंबर्स रिक्वायर होते हैं, मेरिट फार्मूला क्या होता है, तमाम की तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं नम्स एमडी कैट के रिलेटेड और आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन के रिलेटेड भी। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि मेडिकल कैडेट कोर्स पाकिस्तान आर्मी में क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, पर्पज ऑफ नम्स एमडी कैट क्या होता है, मकसद क्या होता है यानी कि नम्स एमडी कैट का। नम्स एमडी कैट का जो मकसद होता है वो ये होता है, जो स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, वहां पर जाकर एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को नम्स एमडी कैट 100% कंपलसरी होता है एएमसी में एडमिशन लेने के लिए। अगर उन स्टूडेंट्स का एएमसी में एडमिशन नहीं होता तो इसके अलावा उनके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ये है कि वो नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि उनको नम्स एमडी कैट लाजमी देना होता है। अब बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नम्स एमडी कैट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद ये होता है कि जी आप लोगों को नम्स एमडी कैट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबल होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो आप लोगों के एफएससी में मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। अलबत्ता ये भी डिपेंड करता है 60% से जितने ज्यादा नंबर होंगे आप लोगों के 90, 93, 94, तो आप लोगों को उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो उसमें एग्रीगेट कैलकुलेट होता है, मैट्रिक, इंटर का और नम्स एमडी कैट का, उनको कंबाइन करके आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाता है, एग्रीगेट बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जिसका मेरिट फार्मूला क्या होता है। जो नम्स एमडी कैट होता है, जब इसका एएमसी की मेरिट लिस्ट लगती है तो वो इस हिसाब से लगती है 10% जो आप लोगों के नंबर होते हैं, 10% आप लोगों की मैट्रिक की परसेंटेज काउंट की जाती है, 40% आप लोगों की इंटर की काउंट की जाती है और 50% आप लोगों की नम्स एमडी कैट की काउंट की जाती है। यहाँ पर मैं 50 लिखना भूल गया हूँ, 50%। इन तीनों को कंबाइन करके जो आप लोगों का एग्रीगेट बनता है 90, 91, 93, उस हिसाब से आप लोगों का मेरिट बन जाता है। फिर मेरिट लिस्ट लगती है एएमसी की, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो आपका फीस वाउचर आ जाता है, अदरवाइज आपका फी वाउचर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर एएमसी। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3 to 4 लाख पर ईयर होता है, यानी कि आप लोग अगर 5 साल का एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप लोगों को तकरीबन 20 लाख रुपया लग जाता है, 15 से 20 लाख, क्योंकि बाद में आपको हॉस्टल ड्यूज भी देने होते हैं, खाना पीना भी होता है, तो छोटे मोटे खर्चे आप लोगों के काफी ज्यादा हो जाते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर एएमसी। अब बात कर लेते हैं जी कि जो नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के एफिलिएटेड, इनकी फीस कितनी होती है। अगर आप लोगों का एएमसी में मेरिट नहीं बनता तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप लोग नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी फीस वेरी करती है, 49 लाख से स्टार्ट होती है उनकी फीस और 1 करोड़ तक जाती है 5 साल की फीस। जो सीएमएच लाहौर है इसकी फीस बहुत ज्यादा है, जबकि कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ कोयटा है उसकी फीस कम है, उसकी तकरीबन 49 लाख है। तो इनका मेरिट भी काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो सीएमएच लाहौर का मेरिट बहुत ज्यादा होता है, तो 49 लाख से 1 करोड़ तक होती है। जो फीस आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी अप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है। आप लोगों को पता है कि नम्स का जब एमडी कार्ड आप लोगों को देना होता है एएमसी में एडमिशन हासिल करने के लिए, इसके लिए होगा क्या कि नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो वहां पर जाकर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना होता है, फिर आप लोगों का एएमसी की मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सबसे पहले बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अप्लाई प्रोसीजर भी बता दिया है, आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है, इसके अलावा तमाम की तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं जी मेडिकल कैडेट कोर्स क्या होता है पाकिस्तान आर्मी में। काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहते हैं कि सर जो मेडिकल कैडेट कोर्स होता है ये क्या चीज है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह हमने एडमिशन लेना है इसमें, क्या हमें कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है या नहीं। तो मेडिकल कैडेट कोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हर साल में एक दफा अनाउंस किया जाता है। इस कोर्स का मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं यानी कि पाकिस्तान आर्मी के खर्चे पर, तो उनके लिए मेडिकल कैडेट कोर्स अनाउंस किया जाता है। होता क्या, उनको इनिशियल टेस्ट देने पड़ते हैं, आईएसएसबी देना पड़ता है, उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद उनकी 5 साल की जो एमबीबीएस की डिग्री होती है वो तमाम की तमाम बिल्कुल फ्री होती है, आर्मी की तरफ से कोई भी 1 रुपया नहीं लगता आपका, बल्कि मंथली आप लोगों को 40 to 45,000 खर्चा भी दिया जाता है। 5 साल बाद जब आप लोग पास आउट होते हैं तो वहां पर आकर आप लोगों को कैप्टन का रैंक दे दिया जाता है। यानी कि जो मेडिकल कैडेट कोर्स है इससे मुराद ये है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है,
तो समझ ले रही है आप लोग पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए हैं और 5 साल बाद आप लोगों को कैप्टन का रैंक दे दिया जाएगा। मेडिकल कैडेट कोर्स में आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगता, तमाम का तमाम खर्चा पाकिस्तान आर्मी करती है। इसके साथ साथ आप लोगों को मंथली 40 से 45 हजार का स्टीपेंड यानी कि खर्चा भी दिया जाता है, आप लोगों को सैलरी दी जाती है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए हैं। वो बाकी 5 साल का जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक फॉर्मेलिटी है। वहाँ आपको डॉक्टर सिखा देंगे, साथ साथ आप लोगों को सैलरी भी मिलती रहेगी। 5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो सा है कैप्टन का रैंक दे दिया जाएगा। तो इसमें अब आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 65% आप लोगों के इंटर में नंबर होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में। इसके साथ साथ ये आप लोगों को तमाम के तमाम टेस्ट में पास होना जरूरी है, ISSB में पास होना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों की लिस्ट वगैरह लगती है, फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।